हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थाईलैंड के अंदर कोविड-19 की लेटेस्ट सिचुएशन के बारे में, क्योंकि अभी हर जगह हेडलाइन के अंदर बना हुआ है कि थाईलैंड के अंदर जो वो कोविड केसेस है वो एकदम और बढ़ते जा रहे हैं। इससे पहले 16,000 केसेस थे, फिर जो लास्ट 18 से 24 मई के बीच में जो 1 वीक के अंदर केसेस हैं वो जस्ट डबल ट्रिपल, यानी कि आप बोल सकते हो कि 53,500 समथिंग की केसेस जो है वो बड़े हैं केसेस। तो यहाँ पे लोगों के अंदर एक पैनिक वाली सिचुएशन बनी हुई है। जिन्होंने थाईलैंड का अपना वैकेशन या फिर अब थाईलैंड का ट्रैवल प्लान कर रखा है, तो वो अभी यहाँ पे कंफ्यूज है कि हमें जो है थाईलैंड ट्रैवल करना चाहिए कि नहीं चाहिए। थाईलैंड के अंदर कोविड की क्या सिचुएशन है, गवर्नमेंट ने कोई वहाँ पे गाइडलाइंस ऐसी जारी की है कोविड-19 से रिलेटेड, या फिर जब हम थाईलैंड में लैंड करें तो एयरपोर्ट पे क्या हमको वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा या फिर नेगेटिव अपनी कोविड-19 की जैसे रिपोर्ट पहले दिखाते थे वैसे दिखानी पड़ेगी। तो ये बहुत सारे लोगों के अंदर ये सारे कंफ्यूजन थे, तो सोचा कि आपके साथ मैं इस चीज़ के जो है वो रियलिटी बताऊं कि थाईलैंड के अंदर एक्चुअल में सिचुएशन क्या है कोविड-19 को लेके। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे, इंस्टाग्राम के अंदर मैसेज भी कर रहे थे कि भाई हम थाईलैंड जो है वो ट्रैवल करें या ना करें, अभी सेफ है कि नहीं है। तो यहाँ पे सोचा कि आपके साथ ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करूँ कि थाईलैंड के अंदर अभी करंट सिचुएशन क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं थाईलैंड के अंदर। जैसे आप देख रहे हैं, बैंकॉक पोस्ट का ये आर्टिकल है जो कि आपका 26 मई का है, जिसमें उन्होंने बताया कि थाईलैंड के अंदर जो है वो अगेन 53,000 केसेस जो है वो बढ़े हैं, मतलब कि अभी नए केसेस आए हैं। तो यहाँ पे नए केसेस का यानी कि पहले 16,000 थे 18 मई से पहले, फिर एकदम से 53,000 केसेस हो गए। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताऊं कि थाईलैंड के अंदर अभी जो है वो रेनी सीजन स्टार्ट हो गया है। तो वो है कि जैसे अपना रेनी सीजन स्टार्ट होता है तो हमको नॉर्मली बेसिक ही बुखार आना या फिर खांसी जुकाम होना, तो वो बेसिक फ्लू वाला सिस्टम है। तो जिसके कारण ये है जो कोई केस रेज हुए हैं, जो केस के जो कोविड के केसेस की जो रेट है जो बढ़ रही है, वो ये उसका सबसे बड़ा रीजन है। तो गवर्नमेंट ने क्या है कि यहाँ पे ऐसी कोई एडवाइजरी जारी नहीं की है कोविड-19 को लेके कि आपको ये जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने। ये वो जो केसेस है जिन्होंने डॉक्टर या हॉस्पिटल में जाके चेकअप करवाया। तो यहाँ पे जो इनका जो डिपार्टमेंट ऑफ डिजीज कंट्रोल है, उन्होंने यहाँ मेंशन किया है कि भाई ये जो कोविड के जो केसेस है उनके अंदर जो न्यू वेरिएंट का जो इफेक्टिव रेट है वो 0.2% के समथिंग कुछ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बैंकॉक पोस्ट के अंदर भी उन्होंने बताया कि भाई जो सबसे ज्यादा जो केसेस हैं वो बैंकॉक के अंदर है 9,500 के समथिंग, प्लस यहाँ पे छोनबुरी पटाया आप बोल सकते हैं, या फिर समुद्र प्रखान, रयोंग, नोंथाबुरी। तो यहाँ पे जो केसेस की जो है वो यहाँ पे मेजर केसेस है। और इन मेजर केसेस के अंदर अगर मैं बात करूं एज ग्रुप की, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा 60 प्लस जो है 55 या 60 प्लस है, उनके अंदर ये न्यू वेरिएंट का थोड़ा सा इफेक्टिव पाया गया है। तो ये यहाँ पे अभी कोविड-19 को लेके एक जो पैनिक वाली सिचुएशन बना रखी है वो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आप देख रहे हैं कि मैं बेसिकली नॉर्मल लाइफ है यहाँ पे थाईलैंड के अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं है कि लोग जो है वो नहीं निकल रहे हैं बाहर या टूरिस्ट नहीं आ रहे। तो ये रेनी सीजन, तो यहाँ पे टूरिस्ट जो है वो थोड़ा सा कम भी रहता है। जो आपका लास्ट न्यू ईयर के टाइम पे या फिर संक्रांत के टाइम पे यहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा रहता है। ये रेनी सीजन है तो इसलिए टूरिस्ट जो है वो कम है। तो यहाँ पे अगर आपने थाईलैंड के अंदर अपना वैकेशन प्लान कर रखा है या नेक्स्ट 1-2 वीक के अंदर आप थाईलैंड आ रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, तो आपको कोई पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना आराम से वैकेशन प्लान कर सकते हैं। बस ये कि यहाँ पे जब आप अपना 1-2 वीक के बाद अगर थाईलैंड आने का प्लान कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, बस एक जो कोविड-19 की जो सिचुएशन है उसको मॉनिटर करें, मतलब कि देखें कि केसेस क्या स्टेटस है उनका, क्या चीज़ केसेस बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट की कुछ गाइडलाइंस आ रही कि नहीं आ रही। तो बस वो चीज़ें आप उसको थोड़ा सा मॉनिटरिंग करते रहें, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सारी चीज़ें नॉर्मल है, मॉल्स पे जो है वो ओपन है, प्लस आपका एयरपोर्ट के अंदर भी ऐसा नहीं कि जब आप यहाँ थाईलैंड के अंदर किसी भी एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं तो आपसे आपकी कोविड-19 जो है वैक्सीन मांगे या फिर आपकी नेगेटिव रिपोर्ट या फिर आपसे आपका बॉडी टेम्परेचर करें। इवन आप अगर किसी खाउसन रोड पे भी जा रहे हैं, किसी वॉकिंग स्ट्रीट पे जा रहे हैं, पटांग या फिर आप पटाया की, तो वहाँ पे भी ऐसा कोई नहीं है कि आपको थर्मल स्कैन करना पड़े या फिर आपका बॉडी टेम्परेचर चेक किया जाए। सारी चीज़ें नॉर्मल है, सारा जो प्रोसेस है वो यहाँ पे बिल्कुल जो नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल लाइफ बनी हुई है लोगों के अंदर ना था। अब यहाँ पे लोग जो है वो मास्क का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों के अंदर फ्लू होता है तो वो सोचते हैं कि यार किसी दूसरे को ना हो, तो इसलिए वो उसको मास्क का यूज करते हैं। प्लस यहाँ पे पॉल्यूशन के कारण भी लोग इसको मास्क का यूज कर रहे हैं।
तो ऐसा नहीं है कि लोग यहाँ मास्क इसलिए यूज कर रहे हैं कि कोविड केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं, नहीं है। क्योंकि कोविड-19 जब आया था तब लोगों के अंदर यहाँ मास्क पहनने का एक वो तरह से ट्रेंड चल गया था, तो लोग उसी को फॉलो करते हैं। अब वो सोचते हैं कि यार मास्क पहनना एक अच्छा है कि पॉल्यूशन से भी बचेंगे, प्लस अगर हमें कोई नॉर्मल बेसिक फ्लू भी होगा तो वो किसी दूसरे को नहीं होगा, तो इसलिए लोग मास्क जो है वो पहनते हैं। बाकी और कोई ऐसी पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है। आप देख रहे हैं सारी चीजें नॉर्मल हैं। नाइट लाइफ, नाइट मार्केट, वॉकिंग स्ट्रीट, हर जगह सब कुछ नॉर्मल सिचुएशन बनी है। तो आप यहाँ पे अगर थाईलैंड आ रहे हैं या प्लान कर रहे हैं तो आप आइए, ऐसा कोई इशू नहीं है। बट ये कि थोड़ा रेनी सीजन है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्लान कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे मैं आपको एक टिप्स देना चाहूंगा कि अगर आप थाईलैंड ट्रेवल कर रहे हैं 1-2 वीक के अंदर या फिर नेक्स्ट मंथ के अंदर, तो यहाँ पे एक है कि आप जो है इंडिया से या फिर किसी दूसरी कंट्री से आ रहे हैं तो सिर्फ एक अपना इंश्योरेंस लेके आए जिसमें आपका कोविड-19 कवर हो। वो क्या है कि एक आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा, 1000-1200 या जो भी आपके रेट होगा, बट वो है इनकेस अगर कुछ होता है तो यहाँ पे वो आपका जो है उसको में कवर हो जाएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि हेल्थ का डिसीजन आपको लेना है, तो ये आप इंश्योरेंस जो है वो आप करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं। बट ऐसा यहाँ पे कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको इंश्योरेंस दिखाना है या फिर कोविड का वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाना है, कुछ भी नहीं है। जैसा नॉर्मल है सारी चीजें नॉर्मल है। अभी गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ एक मॉनिटरिंग कर रही है। अगर कोई नई गाइडलाइंस अगर आती है गवर्नमेंट की तो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा, उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा कि भाई क्या गाइडलाइंस आई है, क्या सारी चीजें। तो अभी करंट सिचुएशन रियलिटी जो ग्राउंड की हुई यही है। आपने जो अगर फिर भी आपका कोई डाउट है कोविड-19 से या बैंकॉक या टूर एंड ट्रेवल से थाईलैंड के अंदर, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर आपका वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो थाईलैंड आने का प्लान कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।